दोस्तों, गोभी के पकौड़े तो आपने बहुत बार बनाए होंगे। एक बार मेरे तरीके से गोभी के पकौड़े बना के देखिए। आप जब भी पकौड़े बनाएंगे यही तरीका अपनाएंगे। ये जो गोभी के पकौड़े हैं ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। गोभी के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पे हमने 150 ग्राम गोभी लिया है। गोभी के फूल को छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है और इसकी जो डंठल है उसे हमने काट के निकाल लिया है। इसमें बहुत ज़्यादा हमें डंठल नहीं रखना है और जो गोभी के फूल है ना, इसको भी हमें बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, छोटे छोटे पीसेस इसके कर लेने हैं। और इसे हमने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। इसका जो पानी है वो निकल चुका है। अब हम गैस पे कोई भी कढ़ाई या पतीला रखेंगे और इसमें हम 2 कप जितना पानी ऐड करेंगे और आधी छोटी चम्मच नमक ऐड कर लेंगे। और जो गोभी के फूल है ना, इसे हम पानी में ऐड कर लेंगे और हाई फ्लेम पे ना इसे हम उबालेंगे। तो जैसे ही पानी में उबाल आ जाए ना, उबाल आने के बाद से ना हम इसे 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे उबालेंगे, जिससे कि ना गोभी के फूल है ना थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएंगे और ये गोभी वाला जो फ्लेवर होता है ना वो नहीं आएगा। तो 2 मिनट उबालने के बाद से अब इसे हम छन्नी में ट्रांसफर कर लेंगे और इसका जो पानी है ना वो निकल जाने के बाद से हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो देखिए गोभी के फूल जो है बढ़िया से बॉईल हो गया है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। हम एक दूसरा बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़े साइज का आलू, जिसे हमने ग्रेटर से ग्रेट करके और 2 से 3 पानी अच्छे से धो लिया है। आलू के जो लच्छे हैं वो बारीक वाले ग्रेटर से ही ग्रेट करके लेना है। 1 बड़े साइज का प्याज जिसे बारीक काट लेंगे और इस तरह से इसके लच्छे को खोल लेंगे। 2 हरी मिर्च और आधा इंच अदरक का टुकड़ा जिसे हमने कूट कर ले लिया है। आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 3 बड़े चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे चावल का आटा। इससे हमारे जो पकौड़े हैं ना एकदम कुरकुरे बनेंगे। आधा कप इसमें हम बेसन ऐड कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और ऐड कर लेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसमें पानी नहीं ऐड करना है अभी, पहले हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो मिक्सचर है ना हमें बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है। तो देखिए अब ये ड्राई लग रहा है, अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है, तो इसमें हम इस तरह से 2 बड़े चम्मच जितना पानी लेंगे, हाथों पे लेके छींटे मारते हुए ऐड करेंगे कि पानी की मात्रा जो है ज़्यादा ना होने पाए और मिक्स करेंगे। फिर से 1 बड़े चम्मच पानी लेंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 बड़े चम्मच जितना पानी ऐड किया है और देखिए मिक्सचर जो है तैयार हो गया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और अब हमने जो गोभी के फूल को बॉईल करके रखा है वो ठंडा हो गया है। तो इसमें ऐड करेंगे छोटी चौथाई चम्मच धनिया पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच गरम मसाला पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा ना कि गोभी के फूल के ऊपर भी मसाले की कोटिंग हो जाएगी और मसाले का फ्लेवर अंदर भी रहेगा। तो देखिए अब ये बढ़िया से मिक्स हो गया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और ये जो हमने आलू प्याज का मिक्सचर तैयार किया है ना, तो गोभी के फूल को हम लेंगे और इस तरह से इस मिक्सचर में इसे रखकर और इसके ऊपर इसकी कोटिंग कर लेंगे। अच्छे से इसे हमें कवर कर लेना है। तो देखिए इस तरह से कवर करके और इसे हम एकदम बढ़िया गोल करके बॉल जैसा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए एकदम ही परफेक्ट रेडी हो गया है और एकदम बढ़िया गोभी जो है अंदर कवर हो गया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसके लिए ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसी तरह से गोभी के फूल को आलू प्याज के मिक्सर में अच्छे से पैक करके और फिर ऑयल में ऐड करते जाएंगे और फिर इसे हम चलाते हुए बढ़िया से फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे बढ़िया से चलाते हुए फ्राई करेंगे कि गोभी के फूल जो है कच्चे भी ना रहे और हमारे जो पकौड़े हैं एकदम कुरकुरे और क्रिस्पी बनकर तैयार हों। तो देखिए इसका जो कलर है ना एकदम परफेक्ट आ गया है और एकदम ही क्रिस्पी कुरकुरा बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से आप गोभी के पकौड़े एक बार बना के देखिए। आपको गोभी के पकौड़े में आलू प्याज और गोभी तीनों का फ्लेवर आएगा। खाने में ये बहुत ही बढ़िया लगेगा और ऊपर से एकदम क्रिस्पी कुरकुरा बनता है और अंदर से गोभी के फूल हैं तो एकदम बढ़िया ये सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। तो अब हम इसे निकाल कर छन्नी में ट्रांसफर कर लेंगे और जो बाकी के बचे हुए गोभी के फूल हैं उसे भी हम इसी तरह से आलू प्याज की कोटिंग करेंगे और फिर उसे भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सभी जो है पकौड़े फ्राई करके ले लिए हैं। इस तरह से आप पकौड़े बनाएंगे
तो यकीन मानिए सबको एक नए तरीके का पकौड़े लगेगा। जो भी खाएगा आपसे यही कहेगा कि आपने ये गोभी के पकौड़े बनाए हैं, बहुत ही खास तरीके से बना है। तो आप देख सकते हैं ऊपर से एकदम क्रिस्पी है, कुरकुरा है और अंदर से एकदम बढ़िया सॉफ्ट है। तो फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर से ट्राई करिए और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।